हेलो बच्चों, क्लास 8। तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कर लिया था एक्सरसाइज 2.4 का। तो ये जो था क्वेश्चन 3 की, ये जो इक्वेशन जो समीकरण बना था ये आपको हल करने के लिए दिया था। ठीक है, इसका हल एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे कर लिया है इसका हल। तो देखो, ये हमारा समीकरण था 10x जमा 9 घटा x बराबर 10 ब्रैकेट 9 घटा x जमा 27। तो क्या करेंगे, ये देखो 10x जमा 9 घटा x, ये तो उतार लिया। ये 10 इस ब्रैकेट के बाहर है, यानी गुना में है दोनों संख्याओं के साथ। तो 10 को 9 से गुना करेंगे 90 घटा 10 को 9 से 10 को x से गुना करेंगे 10x जमा 27। ठीक है, अब फिर देखो दोनों तरफ x की संख्याएं भी हैं और साधारण संख्या भी है। तो सारी x की संख्याओं को एक तरफ लिख लेंगे। तो ये 10x घटा x, ये इधर से 10x घटा का इधर लाएंगे तो जमा का 10x, इधर से जमा का x इधर लाएंगे तो घटा का x। ठीक है, बराबर ये 90 उतारा जमा का 27 उतारा। इधर तो बस यही दो संख्या है बिना x वाली, और इधर बिना x वाला एक ही संख्या है 9। ये जमा का 9 है, इसको उधर ले जाएंगे तो ये घटा का 9 हो जाएगा। ठीक है, तो x वाली सारी संख्या हमने एक तरफ कर ली और बिना x वाली एक तरफ। ठीक है, फिर ये जमा का 10x जमा का 10x जमा जमा जमा, तो 10 और 10 20x। ये घटा का x घटा का x घटा घटा जमा, तो 1x और 1x ये 2x हो गए और घटा का निशान बराबर जमा 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 90 और 27 को जोड़ करेंगे 117 घटा 9 उतार लेंगे। ठीक है, ये जमा का ये घटा का जमा घटा घटा 20 में से 2 गया 18x, 117 जमा का ये घटा का जमा घटा घटा 117 में से 9 गया 108। ठीक है, और जमा बड़ी संख्या जमा की, इसलिए जमा का 108 x, फिर 18 इसके साथ गुना में, इसको इधर ले आएंगे तो ये भाग में हो जाएगा 18। ठीक है, 18 और 108 का भाग करेंगे तो उत्तर क्या जाएगा 6। ठीक है, तो दहाई का अंक, ये इकाई का अंक तो हमने x माना था, तो ये देखो इकाई का अंक हमने क्या माना था x, और दहाई का अंक क्या माना था 9 घटा x। तो इकाई का अंक तो हमारा x क्या आ गया 6, और दहाई का अंक 9 घटा 6, तो 3 आ जाएगा। 9 में से 6 घटाएंगे तो 3। तो इकाई का अंक 6 लिखेंगे, दहाई का अंक 3, तो हमारी संख्या क्या आ जाएगी 36। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का हल है। तो इसको अपना जो करवाया था उसमें मैच कर लेना। ठीक है, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 11:4 का अनुपात है। गांव पंचायत को इस भूखंड की बाढ़ कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 रुपये व्यय करने होंगे। भूखंड का परिमाप भूखंड की माप ज्ञात कीजिए। तो देखो, एक गांव है, उसमें जो आयताकार भूखंड है। ठीक है, आयताकार कैसी शेप होती है, जैसा बोर्ड होता है ना हमारा, जिसकी आमने सामने वाली भुजाएं बराबर हो, इस शेप का, इस शेप की एक जमीन है जिस पर विद्यालय बनाना है। ठीक है, तो उस जमीन का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 11 और 4। ठीक है, तो हम लंबाई मान लेते हैं 11x, क्योंकि अनुपात है, उनकी लंबाई चौड़ाई दे नहीं रखी है, तो अनुपात है तो लंबाई हम 11x, और दूसरा चौड़ाई का है 4, तो चौड़ाई हम 4x मान लेते हैं। ठीक है, तो जो गांव पंचायत उसको उस जमीन की बाढ़ करानी है। बाढ़ मतलब उसकी चारों तरफ तार लगाते हैं ना, वो करवाना है। तो उसमें उनको 1 मीटर की जगह तार लगाने में 100 रुपये लगते हैं, 100 रुपये का खर्चा आता है। तो उस पूरी जो वो जमीन है ना, उसके पूरे के तार लगाने में उनका खर्चा 75,000 रुपये आता है। ठीक है, 1 मीटर की जगह पे तार लगाने में 100 रुपये का खर्चा आता है, और पूरे पे लगवाते हैं वो तार, तो उन्हें पूरे का तार लगाने में 75,000 रुपये का खर्चा आ जाता है। ठीक है, तो हमें भूखंड की माप ज्ञात करनी है, यानी ये जो लंबाई और चौड़ाई है ना, ये हमें निकालनी है। ये 11x और जो 4x है, मतलब x का मान निकलेगा तभी लंबाई और चौड़ाई आएगी। ठीक है, तो देखो भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, जो कुल खर्चा हो रहा है बटे में 1 मीटर बाढ़ का मूल्य। पूरी जमीन पर तार लगाने में जो खर्चा हुआ है वो, बटे में 1 मीटर की जगह में तार लगाने का जो खर्चा है वो। ठीक है, तो देखो पूरी जमीन पर लगाने में तार कितने रुपए का खर्चा है 75,000, और 1 मीटर
बाड़ में तार लगाने में कितना खर्चा लगता है, 100 रुपये। तो इसका भाग कर लेंगे, तो जो वो पूरी भूखंड है ना जमीन, उसका परिमाप आ जाएगा 750 मीटर। ठीक है, और वो जमीन किस आकार की है, अभी बताया मैंने कैसे, आयत आकार की है, वो आयताकार है उसका शेप। ठीक है, तो आयत का परिमाप क्या होता है, हमें पता है 2 गुना लंबाई जमा चौड़ाई होता है। ठीक है, तो देखो 2 गुना लंबाई कितनी है हमारी 11x और चौड़ाई कितनी है 4x। ठीक है, और अभी हमने परिमाप निकाला था इस जमीन का, कितना आया था 750 मीटर, तो वो बराबर में रख देंगे। ठीक है, अब इसका हल कर लेंगे, 2 गुना 11 और 4 15x बराबर 750। ठीक है, अब देखो ये इसके साथ गुना में है तो 15 दूनी 30x बराबर 750। अब ये 30x के साथ गुना में इधर ले आएंगे तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, तो इसको भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कटेगी, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, तो 25 आ गया x का मान हमारा। ठीक है, अब x का मान निकल गया तो अब हम बता देंगे लंबाई और चौड़ाई हमारी निकल जाएगी। तो देखो लंबाई क्या मानी थी 11x, तो जो x का मान आया है उसको 11 से गुना कर देंगे। ठीक है, और चौड़ाई क्या मानी थी 4x, तो जो x का मान आया है उसको 4 से गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो कितना जाएगा 100 मीटर, और 25 और 11 का गुना करेंगे तो क्या आएगा 275 मीटर। ठीक है, तो हमारी लंबाई भी आ गई और चौड़ाई भी आ गई। ठीक है, यही हमने निकालना था, ये अलग है। ठीक है, तो लंबाई और चौड़ाई हमने उस खेत की निकाल दी। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। कोई आदमी है हसन, उसको स्कूल की ड्रेस बनानी है, तो 2 प्रकार का वो कपड़ा खरीदता है, एक शर्ट बनाने के लिए और एक पैंट बनाने के लिए। तो इसमें कमीज के कपड़े का भाव कितना होता है 50 रुपये प्रति मीटर। मतलब जो शर्ट बनाने के लिए जो कपड़ा मिलता है ना उसका रेट है 50 रुपये का 1 मीटर कपड़ा मिलेगा, और पतलून पैंट बनाने के लिए जो कपड़ा है उसको 90 रुपये का 1 मीटर मिलेगा। ठीक है, तो वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। यानी उसको एक जोड़ी शर्ट पैंट बनाने के लिए, शर्ट बनाने के लिए 3 मीटर का कपड़ा लेता है, और पैंट बनाने के लिए वो 2 मीटर का कपड़ा लेता है एक जोड़ी बनाने के लिए। ठीक है, वह इस कपड़े को क्रम से 12% तथा 10% लाभ पर बेचकर 36,600 रुपये प्राप्त करता है। तो वह क्या करता है कि वो खरीद लेता है ये, और फिर उनकी शर्ट और पैंट बनाकर शर्ट को तो 12% और पैंट को 10% लाभ पे बेचता है, और कुल उसको कितने रुपए मिलते हैं 36,600 रुपये मिलते हैं। तो हमें बताना है कि उसने पतलूनों के लिए कितना कपड़ा खरीदा था, मतलब कुल उसने कितना कपड़ा खरीदा पैंट बनाने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान से समझना पहले। ठीक है, फिर देखो सबसे पहले हमें कमीज का कपड़ा, उसने क्या कहा था इस क्वेश्चन में कि एक जोड़ी पैंट शर्ट बनाने के लिए वो एक कमीज के लिए 3 मीटर कपड़ा लेता है, और पैंट के लिए 2 मीटर कपड़ा लेता है। ठीक है, तो एक कमीज और एक पैंट के लिए, लेकिन उसने एक कमीज एक पैंट का नहीं, बहुत सारे कमीज और बहुत सारे पैंट के लिए कपड़ा लिया है, वो हमें पता नहीं है कि कितना है, वही हमें निकालना है। तो देखो कमीज का कपड़ा हम मान लेते हैं 3x, क्योंकि एक कमीज बनाने के लिए 3 मीटर लिया है, और अभी हमें ये नहीं पता उसने कितने कमीज बनाने के लिए लिया है, तो हम 3x ले लेते हैं। पतलून का कपड़ा, एक पतलून बनाने के लिए 2 मीटर कपड़ा लिया है, लेकिन ये नहीं पता कितनी पतलून बनाने के लिए उसने कपड़े लिए हैं, तो हम 2 पतलून का 2x मान लेते हैं। ठीक है, कमीज के कपड़े पर कितना खर्च लगता है, मतलब अब ये देखो क्वेश्चन में क्या था कि कमीज का कपड़ा खरीदने के लिए 1 मीटर कमीज का अगर कपड़ा खरीदना है ना तो 50 रुपये का आएगा वो। ठीक है, और वो कमीज के एक कमीज बनाने के लिए कितने मीटर कपड़ा लगाता है 3 मीटर, और 1 मीटर पे खर्चा आता है 50 रुपये का, तो 3 मीटर पे कितना आएगा 50 गुना 3, और कितनी कमीजें हैं वो अभी पता नहीं है, तो x माननी है, तो 50 गुना 3x, तो 150x आ जाएगा कमीज के कपड़े पर खर्च। जितनी भी कमीज वो लेगा x
अभी हमें पता नहीं है उसने कितने कमीज के कपड़े के लिए लिया है, लेकिन 1 मीटर कपड़ा आता है 50 रुपए का और वो एक कमीज बनाता है 3 मीटर कपड़े में। तो 50 को 3 से गुना कर देंगे तो 150, और कितनी कमीज बना रहा है वो भी नहीं पता है, तो 150 x हो जाएगा। ठीक है, तो जितनी भी उसने कमीज खरीदी उन पे खर्चा आया है 150 x। ठीक है, अब देखो, अब वो क्या कर रहा है कि कमीज का कपड़ा जो बेच रहा है ना, मतलब कमीज बनाने के बाद उसने सारी कमीजों को कितने फायदे पे बेचा है, 12% लाभ पे बेचा है। ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं इसका लाभ कितना है। तो इसका फॉर्मूला लगेगा 100 जमा लाभ का प्रतिशत बटे 100 गुना क्रय मूल्य। ठीक है, क्रय मतलब खरीदा हुआ मूल्य। ठीक है, ये लाभ तो बेचने पे मिलेगा ना, और फॉर्मूला क्या है, 100 जमा लाभ का प्रतिशत बटे 100 गुना उसने खरीदा किस मूल्य में था वो। तो देखो 100 जमा लाभ का प्रतिशत कितना है 12 बटे 100 गुना बेचा खरीदा किस मूल्य पे था 150 x, तो 150 x। ठीक है, इसका हल कर लेंगे, 100 और 12 112 बटे 100 गुना 150 x। इसके कुछ नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लो। 112 और 150 का गुना करेंगे तो आ जाएगा 168 और नीचे 100 और 1 का गुना करेंगे 100, और ये x लग रहा है तो साथ लगा रहेगा। ठीक है, इनका भाग करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा 168 x। ठीक है, ऐसे ही पतलून पैंट का कपड़े का खर्च निकाल लेंगे तो 90 रुपए में 1 मीटर कपड़ा मिलता है पैंट बनाने का, और वो पैंट बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगाता है 2 मीटर, तो 90 गुना 2 180। ठीक है, और उसने कितनी पैंटों के लिए कपड़ा लिया है वो हमें पता नहीं है, तो x से उसको गुना कर देंगे, तो टोटल जितनी भी पैंट बनाने के लिए उसने कपड़ा लिया है उसका खर्च कितना हो जाएगा 180 x। ठीक है, तो और वो पैंट को कितने प्रतिशत लाभ पे बेचता है 10%, तो 10% लाभ पे उसने उसका बेचा हुआ मूल्य निकाल लेते हैं, तो 100 जमा लाभ प्रतिशत बटे 100 इंटू में बेचा हुआ मूल्य। ठीक है, वही फॉर्मूला लगेगा। तो देखो 100 जमा लाभ का प्रतिशत कितना है 10 बटे 100 गुना, और खर्च कितना आया है 180 x, तो 100 और 10 को जोड़ लो 110 बटे 100 गुना 180 x। इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लेंगे, 110 और 80 का गुना 180 का गुना करेंगे तो आएगा 198 100 और बटे 100, और x लग रहा है लग रहा है, ये 0 से 2 जीरो कटेगी तो क्या आ जाएगा 198 x। ठीक है, तो पैंट पे कितना खर्च लग रहा है 198 x। ठीक है, तो पैंट पे नहीं, पैंट के बेचने का तो विक्रय मूल्य कितना आ गया लाभ पे उसको 198 x, और कमीज पे 168 x। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या था कि दोनों चीजें बेचने पर उसको 36,600 रुपये प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो पैंट कमीज बेचने पर 168 x का लाभ हुआ, और कमीज बेचने पर 168 x का लाभ, और पतलून बेचने पर 198 x का लाभ, और दोनों का कुल लाभ कितना है 36,600 रुपये। तो इसके बराबर रख देंगे, दोनों का जोड़ करेंगे तो कितना आएगा 366 x बराबर 36,600। अब ये x के साथ 366 गुना में है तो इधर लाएंगे तो ये भाग में हो जाएगा, इनका भाग करेंगे तो x का मान आ जाएगा 100। ठीक है, तो पतलून का कपड़ा हमें बताना था कि कितना कपड़ा खरीदा था, तो देखो हमने मानना था ना पतलून का कपड़ा हमने माना था 2x माना था। ठीक है, तो पतलून का कपड़ा कितना आ जाएगा 2 गुना 100, तो ये आ जाएगा 200 मीटर कपड़ा खरीदा उसने पतलून बनाने के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना, वीडियो को दोबारा प्ले करके देख लेना, और इन दोनों क्वेश्चंस को नोटबुक्स में नोट कर लेना। आगे के क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में।